दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम सरखेड़ी करखड़ा पहुंचे, जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले सुरेश प्रधान पद के उम्मीदवार से उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में काफी विकास होना बाकी, समस्या बहुत है, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है, जैसे कि हमारे ग्राम में शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम हाई स्कूल या इंटर स्कूल की स्थापना हो, जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें। और समस्या गांव की जो है और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है, बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। सुरेश प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अवश्य कोशिश करेंगे। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर और यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं ग्रामवासी, जो ग्राम प्रधान हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, ग्राम सरकड़ा खेड़ी का रहने वाला हूँ और मैं आने वाले चुनाव में प्रधानी के पद पर दावेदारी है मेरी, ऐसी सीट से। ठीक है जी। प्रधान जी, आपके मन में क्या क्या विचार आया कि आप प्रधानी के की तैयारी करें? मेरे मन में विचार आया है कि कुछ काम ऐसे रुके हुए हैं जो कि आजकल के प्रधानों ने नहीं करा पाए, विकास नहीं करा पाया इतना। मतलब गांव में इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि हो जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के खेल के मैदान है, जैसे बच्चों के खेल। प्रधान जी, भाई विकास की बात हम करें तो जी जी, जैसे आपके यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी जूनियर तक है। हम चाह रहे हैं कि ये जो हाई स्कूल इंटर तक बन जाओ हमारे। भाई इंटर की आवश्यकता है, मतलब कि? हाँ, इंटर तक की आवश्यकता हमारे गांव में, क्योंकि काफी तगड़ी पंचायत हमारी भी। हाँ। तो प्रधान जी, मतलब ये पढ़ाई की क्या व्यवस्था, मैडम टीचर वगैरह आती टाइम से? नहीं, टीचर विचार आती है वैसे, और जो जूनियर स्कूल भी ठीक ठाक चल रहा है हमारे ही। प्रमोद जी मास्टर साहब जी हैं, बहुत बढ़िया मास्टर है। प्रधान जी, आपके बच्चे भी जाते हैं क्या प्राइमरी स्कूल में? नहीं, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं सब। हाँ, मतलब पहले BMSC। पढ़े होंगे? हाँ, पहले प्राइमरी में पढ़े अधिकांश। हाँ। तो प्रधान जी, यहाँ पे नाली खरंजे की क्या व्यवस्था है? नाली खड़ंजे भी काफी वैसे बने हुए हैं, पर काफी रह रहे हैं अभी। हाँ, और जैसे तालाब हैं, तालाबों में साफ सफाई नहीं हो पाई। हाँ, कुछ लैट्रिन बाथरूम रह रही हैं अभी लोगों की, लैट्रिन भी रह रही हैं, नहीं बन पाई। पेंशन रह रही है, विधवा पेंशन रह रही है लोगों की। विधवा पेंशन मतलब हाँ, अभी काफी मिलती नहीं, और विकलांग पेंशन सबकी नहीं मिल पाई, यानी कि उन्हें मतलब सबको नहीं बन पाई। आप बनवाने की तो हम कोशिश करेंगे ये कि कोई भी विधवा पेंशन वह ना रहे। जैसे कि भाई लाइट वगैरह लाइट वगैरह भी लगी हुई है, कहीं कहीं नहीं लगी पाई, तो हम चाह रहे हैं कि भाई सभी जगह लाइट होनी चाहिए। आप लगवाने की कोशिश करोगे, यानी कि जी आप वही जीतने के बाद? जी जी जी, मैं कोई सी भी जगह ऐसी नहीं छोड़ूंगा जहाँ के लाइट वाइट नहीं हो। कैमरे वगैरह गांव में कैमरे नहीं है कोई भी, मतलब गांव में एक भी नहीं है। जरूरत है या नहीं है? हाँ, जरूरत है जी, आजकल तो कैमरों की जरूरत है। कैमरे का तो सारे में होने चाहिए। हाँ, सारे में होने चाहिए। पानी कहीं कहीं सड़क पर है, जैसे मतलब कोई कोई अपने अपने हिसाब से लगा लिया, अपने लिए बना, अपने आप ही लगा रखा अपने घर की सेफ्टी के लिए लोगों ने। दो चार प्रधान ने नहीं लगवाया? प्रधानों ने कोई कैमरा नहीं लगवाया। पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था कहीं कहीं है, अभी हमारे माउंटेन एरिया में वो नहीं हो पाया पानी का व्यवस्था। तो हम चाहेंगे कि हाँ, टंकी लगी हुई है सरकारी, पर वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया। हाँ, हम चाहेंगे कि भाई हम अपने कार्यकाल में हम कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ देंगे जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो। जैसे भाई गांव में एक प्ले ग्राउंड होता है जी, बच्चों के खेलने का, उसकी क्या व्यवस्था है? हाँ, उसकी खेलने की व्यवस्था के बारे में भी हमने सोच रखी है कि अगर हम प्रधान बने तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, बच्चों के खेलने के मैदान का, यानी बच्चों के प्ले ग्राउंड बनना चाहिए। आप जीत कर आते हो तो जी जी, सबसे पहला काम मैं यही करूंगा जी, प्ले ग्राउंड का ही। और जैसे कि विधवा पेंशन वाला, ठीक है, सड़क की मरम्मत वाला, स्कूल के पढ़ाई का इंटर तक की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, आप लोगों का साथ रहेगा। और ये नरेगा का काम होता है यहाँ पर? नरेगा का काम होता है, 2-4 दिन ही चलता है, लगातार नहीं चल पाता, मतलब रेगुलर काम नहीं रेगुलर नहीं चल पा रहे हमारे यहाँ नरेगा का काम।
कुछ जगह अब ऐसा भी होता है कि धांधलेबाजी भी होती है भाई नरेगा हाँ का देखो जी, दिखा धांधलेबाजी देते हैं हो, प्रधान, कुछ प्रधान ऐसे भी होता है कि काम 2 दिन 4 दिन कराया और दो उसमें चार झाड़ी दिन ही भर देते हैं, कराते हैं 10-15 दिन बात। 20 दिन की झाड़ी हाँ, भर देते हैं उसमें। 2-4 दिन ही कराते हैं काम नरेगा का। यहाँ भी ऐसी नरेगा स्थिति काम है। नहीं चल पा रहा है हमारे यहाँ। हाँ, और राशन की क्या स्थिति है यहाँ पे? राशन कार्ड सबके बने हुए हैं हाँ कि? राशन कार्ड सब गरीबों के बने हुए हैं, राशन कार्ड की कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, इसमें कुछ ऐसे भी होता है जो सक्षम परिवार होते हैं वो राशन लेते हैं और उसको बेच देते हैं, हाँ उसके ये लिए है, क्या कहना चाहेंगे आप? सक्षम तो लगभग अधिकांश ही है, क्योंकि पार्टी बेस का मामला चल रहा है। देखो मैं बताऊँ आपसे, सक्षम या गरीबी रेखा में तो बहुत ही कम है। भाई गरीबों को मिलना चाहिए राशन। गरीबों को भी मिलना चाहिए वैसे ये राशन जो है। हाँ, उसमें कुछ परिवार ऐसे होते हैं भाई बस लेते हैं और बेच हाँ देते हैं, बेच देते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब उनके लिए क्या कहना चाहिए, दुश्मना की तो कोई मोल ही नहीं सकता। देखो हम बताऊँ साफ बात सही आपसे, बात क्यों जी, बिल्कुल। है नहीं, बस ये है। ये थे हमारे ग्राम जो भावी उम्मीदवार हैं प्रधान जी, और इनसे हमने भाई मतलब सवाल जो हमने किए इन्होंने बाखूबी से जवाब दिया है। और हम तो ये चाहेंगे भाई पढ़ा लिखा प्रधान ढूंढ देखें और भाई चुने, और ये भी देख भाई ये सही भाई इन्होंने ना प्रधानी पे पद पे होते हुए काफी काम किया है इन्होंने, और आगे भी करवाने की कोशिश करेंगे। और प्रधान जी, आप सबसे पहले जीत कर आते हैं जैसे, तो क्या कार्य कराओगे, क्या नया दोगे ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों के लिए जब सबसे पहले मैं जीत का आऊंगा, तब मैं सभी का बधाई का पात्र रहूंगा, गांव वालों की, भाई उन्होंने मुझे जिताया। और जैसे भी जिसकी कोई समस्या होगी, सबसे पहले मैं उन्हीं का कार्यकाल का काम करूंगा, कोई भी आदमी हो जाए, ना ना कि पार्टी वेस हो। मैं कोई भी पार्टी वेस नहीं रखूंगा, मेरे लिए सब एक रहेंगे, और सभी के काम के लिए मैं हर तत्पर रहूंगा 24 घंटे। प्रधान जी, जैसे भाई प्रधान आवास योजना जी तो यहाँ पे मकान बने हुए हाँ, हैं मकान किसी के? बने हुए हैं, पर उन बेचारों के नहीं बन पा रहे हैं जो इस लायक आए हैं। अभी अभी भाई मेरी जो नजरों इस में लायक आए हैं, हैं, उनके नहीं बने हुए। अभी मेरे नजरों में 10-20 घर हैं ऐसे जो उनके नहीं बन पा रहे। पता नहीं चल रहा समस्या क्या आ रही कि भाई उनके क्यों नहीं बन रहे। फार्म भर रखा उन्होंने? हाँ फार्म तो भरे हुए हैं, फार्म को तो ये समझ लो जी इनकी योजना निकल के बेचारों की। जो हमारे प्रधान जी इस टाइम प्रधान जी के 5 साल पूरे होने 5 वाले हैं, साल लेकिन पूरे अभी हो गए, मकान का पर अभी कोई वो उनका नहीं है, बेचारों का नंबर नहीं आ पाया, बताओ। मतलब कुछ भी मकान नहीं बने हुए। नहीं बन पाया। तो आप क्या करोगे उनके लिए? मैं करूंगा कि पहले सबसे पहला नंबर मैं उन्हीं के मकान लाऊंगा अब सबसे पहले। भाई हाँ? जिन्हें जरूरत ब्लॉक है। में जिन्हें जरूरत है कि भैया पहले ब्लॉक वालों से कहूंगा भैया पहले मकान इनके बनने हैं। मुझे नहीं पता कि इनका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। क्यों जी? तो प्रधान जी, आप अपनी मतलब अपने ग्रामवासियों के लिए आप जीतने के लिए क्या प्रयास करोगे, दावत या क्या कुछ और क्या मतलब? दावत का देखो जी, दावत में तो फिर वही लालच वाला मामला आ गया। क्यों जी? अब रही बहुत सी बात, अब जगह होता है ना कि नहीं प्रधान नहीं नहीं, बोलते हैं भाई हमारे देखो हमारी पब्लिक भी ऐसी नहीं है। विकास के नाम। विकास, अगर देखो एक बात बताओ, अगर मान लो हमारी पब्लिक ही मुझसे पैसा लगवाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा इनके कार्य? यानी आप वोट लोगे विकास के नाम। विकास के नाम पर दो भैया वोट, है नहीं जी, बस। दावत की बात है, दावत मुझसे वैसे पब्लिक लेती भी नहीं है। जब मैं बताऊँ आपसे, कभी भी किसी ने भी आज तक विचार ने कोई बात भी नहीं कही भाई। हाँ, बस विकास के मामले में विकास हमसे कुछ भी करा लियो, बस। ये थे हमारे प्रधान पद के भावी उम्मीदवार। हमने इनसे भाई बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने बखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया।